स्वागत है स्वीट ड्रीम्स चैनल पर, जहां हम रात के आगमन के साथ दिन के सारे कष्टों और थकान को सही मायने में छोड़कर विश्राम और मन की शांति की खोज में निकलते हैं। मैं अंशु, आपकी आज की कहानीकार, और मैं आपको आज रात की खास कहानी में ले जाने के लिए यहाँ हूँ, जहाँ दिन की चिंताएं धीरे धीरे गायब होती जाएंगी और आप अच्छी नींद की ओर बढ़ पाएंगे। हमारा लक्ष्य बहुत सरल है, शब्दों और किस्सों के जादू से आपको सपनों की दुनिया में ले जाना। हर रात हम नए किस्से समय के साथ आपको विश्राम और आपकी नींद की यात्रा शुरू करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब गहरी सांस लें, मन शांत करें और दुनिया का भार धीरे धीरे गिरने दें। यह आपकी सपनों की कहानी के नए अध्याय की शुरुआत है। आज रात हमारे पास आपके लिए वास्तव में विशेष कहानी है, तो अपनी आंख बंद करें और यात्रा शुरू होने दें। पहले की तरह राजा विक्रमादित्य फिर उस शिशम वृक्ष पर चढ़कर बेताल को वृक्ष से उतारकर उसने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया और राजा से बोला, राजन, उस योगी के कारण तुम सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारी परिश्रम की थकान मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, किंतु शर्त वही रहेगी, कहानी सुनाते समय मौन ही रहना, अन्यथा मैं फिर इसी स्थान पर लौट आऊंगा। राजा की सहमति पर बेताल ने फिर एक कथा सुनाई। अंग देश में वृक्षघट नाम का एक ग्राम था, जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहाँ विष्णु स्वामी नाम का एक बहुत धनवान अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे, जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके निमित्त उसने अपने 3 पुत्रों से एक कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके 3 पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने को पहुँचे। कछुआ पाकर से बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, सुनो, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है, अतः पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठा लो और लेकर पिताजी को सौंप दो। इस पर दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा है तो हमको क्यों ना होगी, अतः जब तक तुम इसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे, हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें लेकर जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोग नरक के भोगी बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बात सुनकर उन दोनों छोटे भाई हंसे और बोले, तुम हमें धर्म का ज्ञान कराते हो। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है, तुम्हारा भी वही धर्म तो है। छोटे भाइयों की बात सुनकर बड़ा भाई कुछ क्रुद्ध हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसलिए मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मझला भाई बोला, दक्षता की बात क्या करते हो, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूँ। तब बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से छोटा भाई कछुए को लेकर चले। यह सुनकर सबसे छोटे की मूंछ तन गई। बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो, जानते नहीं कि मैं तुम दोनों से अधिक चतुर। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर न झगड़े के निपटारे हेतु उस प्रदेश के राजा के पास विंटकपुर नामक उनके नगरी की ओर चल पड़े। राजा के महल में अंदर आ गए और राजा को सारा वृतांत सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यही ठहरिए, मैं आप तीनों की परीक्षा लूंगा। भोजन के समय राजा ने उस तीनों को बुलवाया और अपने रसोइयों को कहकर उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई तो उस स्वादिष्ट भोजन को खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की अपेक्षा कर एक और मुंह बनाए बैठा रहा। उसने एक ग्रास भी मुंह में न डाला। जब राजा ने स्वयं उससे पूछा, आर्य, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं? तो उसने उत्तर दिया, इस भात में मुर्दे की धुएं की दुर्गंध है, इसलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने की नहीं हो रही। उसके ऐसा कहने पर राजाज्ञा से सबने उस भात को सूंघने के बाद कहा, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार का गंध भी नहीं है। भोजन दक्ष बड़े भाई ने भी उसे नाक से सूंघा पर खाया नहीं। इस पर राजा ने उन चावलों के स्रोत का पता लगवाया कि वह कहाँ पैदा किए गए थे। तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत के थे जो शमशान के बिल्कुल पास था। भोजन दक्ष का कहना बिल्कुल सच था। शमशान में
मुर्दे जलते ही हैं, उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में रस बन गई। राजा भोजन दक्ष की योग्यता को मान गया। उसने अपने रसोइया को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। फिर उसने नगर की एक गणिका को बुलवा भेजा। उस स्वर्ग सुंदरी को अच्छी तरह सजा सवार कर राजा ने उस दूसरे नारी दक्ष ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली वह स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारी दक्ष के शयन गृह में गई। जो ही वह गृह में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारी दक्ष को मूर्छा सी आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर बकरी की दुर्गंध आ रही है। उसकी यह बात सुनकर राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उसे सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने तत्काल ही नारी दक्ष को बुलवाकर कहा, इस गणिका ने चंदन, कपूर आदि उत्तम सुगंधियां लगा रखी है, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। यह सजी सवरी है, फिर भला इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है? राजा के ऐसा कहने पर भी जब नारी दक्ष ने यह बात नहीं मानी तो राजा सोच में पड़ गया। युक्ति पूर्वक उस गणिका से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में उसकी माता तथा भाई के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया था। तब राजा नारी दक्ष की चतुराई पर बहुत विस्मित हुआ और उसकी प्रशंसा की। अनंतर उसने तीसरे ब्राह्मण को, जो शया दक्ष था, उसकी इच्छा के अनुसार शया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछाए हुए थे। बहुमूल्य कक्ष में वह शया दक्ष पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। अभी रात आधी ही बीती थी कि वह नींद से जाग उठा और हाथ में बगल को दबाए हुए पीड़ा से कराहने लगा। राजा के जो अनुचर वहाँ बचे थे, उन्होंने देखा कि उसके शरीर में केश का एक गहरा और कठोर दाग बन गया है। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दों के नीचे कुछ है या नहीं। उन लोगों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा तो सबसे अंतिम गद्दे के नीचे पलंग पर एक केश पड़ा मिला। उसे लाकर जब राजा को दिखलाया गया तो साथ आए शया दक्ष के अंग पर वैसा ही निशान देखकर राजा को विस्मय हुआ। राजा यह सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य में रहा कि 7 गद्दों के नीचे उस केश का दाग इसके शरीर पर कैसे पड़ गया। इसी सोच विचार में किसी तरह उसने वह रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों की उनकी अद्भुत चतुरता और सुकुमारता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तब वे तीनों सुख पूर्वक रहने लगे और कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न पड़ने से जो पाप हुआ था उसको भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, पहले कहे गए मेरे शाप को याद करते हुए अब तुम यह बताओ कि उन तीनों भोजन दक्ष, नारी दक्ष और शया दक्ष में से कौन अधिक चतुर था? यह सुनते ही राजा ने बेताल को उत्तर दिया, बेताल, मैं उन तीनों में से शया दक्ष को ही श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा ढका नहीं था। उसके अंग में केश का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरों ने जो कुछ कहा, हो सकता है औरों के मुख से शायद वे बातें उन्होंने पहले ही जान ली हो। राजा के ऐसा कहने पर पहले की ही तरह वह बेताल उसके कंधे से उतरकर चला गया। राजा भी उसी तरह घबराए बिना उसके पीछे पीछे चल पड़ा।